नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसे नाम दिया है लोक कल्याण संकल्प पत्र। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया और इसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी रही। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने के लिए वहां पर और पूरा शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहा। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि यह संकल्प पत्र है, उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। सीएम योगी ने कहा कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया और पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी वादों को हमने पूरा किया है। यूपी को नए भविष्य की ओर ले जाने का है यह संकल्प पत्र। ये कुछ खास बातें हैं। देखिए, अमित शाह ने यूपी के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया और बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करने का वादा। मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। लव जिहाद पर 10 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर, बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाने का वादा। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क, 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने का वादा। 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क। कानपुर में मेगा लेदर पार्क। 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके देने का वादा। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना का वादा। वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट में रोपवे सेवा। 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस की सुविधा। पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन और काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी, प्रयागराज में मेट्रो। मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना। ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन। सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा। दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए 1500 रुपए का प्रतिमाह पेंशन का ऐलान। महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास का बनारस में, निषाद राज गुना का शृंगवेरपुर में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का वादा। रोजगार में और स्वास्थ्य में हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार और स्वरोजगार का मौका देने का वादा। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर लोक कल्याण से जुड़े हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। इसका लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक नौजवान को, प्रत्येक महिला को और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हुआ। भारतीय जनता 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वायदा किया था, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होते हैं। हर बेटी स्कूल जाती है, बेखौफ स्कूल जाती है और हर बहन और हर माता को अपने रोजमर्रा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं। 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में
परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मित्रों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी का और मंचस्थ सभी अतिथियों समेत आप सबका आज के समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हमारे सभी विधायकों ने सर्वानुमत से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और 17 से 22 तक 5 साल तक योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चली। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे हैं और ये 5 साल उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव डालने वाले 5 साल रहे हैं। 5 साल पहले इस प्रदेश में राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण हो चुका था और प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हो चुका था। आज मैं कह सकता हूं, राजनीति में अपराधियों को कोई जगह नहीं है। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मैं यहां 2022 के संकल्प पत्र की घोषणा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूं, तब मुझे 5 साल पहले का दृश्य याद आता है। यही स्थान था, यही स्थान पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश के विकास का एक दस्तावेज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 80 में से 73 सीट देकर अपनी मंशा जता चुकी थी। प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में ही ये संकेत दिया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण एक संकल्प पत्र को आकार दिया था और हमने उसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम बहुत सोच समझ कर दिया था कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का ये संकल्प है। ये संकल्प पत्र हमने यही स्थान पर दिया था और उस संकल्प पत्र में हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए इस महान प्रदेश की जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था। जब
घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है। इसी नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया। इसमें करके दिखाएगी बीजेपी आएगी लाइन भी है, सुनिए। महिलाओं का खोया सम्मान वापस दिलवाया है, लाखों किसानों का कर्जा माफ करवाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यूपी की भाग्य रेखा है, इस रेखा को भी भाजपा ने ही खिंचवाया है। पूरे प्रदेश में मेट्रो का जाल बिछाया है, तुष्टीकरण का राजनीति से नाम मिटाया है। कानून व्यवस्था को पूरा मजबूत बनाया है, राशन मुफ्त गरीबों के घर घर पहुंचाया है। अरे चुप क्यों हो गए भैया? चुप नहीं हुए हैं, कुछ और बताने लगे हैं। क्या फिर से करके दिखाएगी, करके दिखाएगी। भाजपा आएगी, भाजपा आएगी। करके दिखाएगी, करके दिखाएगी। अरे भैया, भाजपा ने करके दिखाया है और फिर से करके दिखाएगी। करके दिखाया है, करके दिखाएगी, फिर से भाजपा आएगी। ये है भाजपा का नया सॉन्ग जिसकी लॉन्चिंग संकल्प पत्र के साथ में हुई है। वहीं आज का दिन कई मायनों में बहुत खास है। पहला इसलिए क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा पहले चरण के लिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। 14 दिनों के भीतर अब गन्ना किसानों का भुगतान होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में यह फिर से संकल्प लिया गया, 5 साल तक सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री किसान सिंचाई का वादा है। आलू टमाटर पर भी अब एमएसपी होगी। कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली दीपावली में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक राशि देने का वादा भी किया गया। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ रुपए। इस घोषणा पत्र में हर विधवा और निराश्रित महिला को 1,500 रुपए प्रति माह का पेंशन। 3 नई महिला बटालियन होंगी।
सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3000 पिंक पुलिस बूथ। 5000 करोड़ की लागत से अवंतीबाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत होगी। यूपीपीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी होगी। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक का न्यूनतम दर पर लोन दिया जाएगा। 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा का प्रावधान किया गया है। 30,000 माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण होगा, यह भी वादा किया गया है। स्कूलों को स्मार्ट किया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे। छात्रों के लिए हायर एजुकेशन रेनोवेशन मिशन शुरू होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग होगी। सरकार बनने पर हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी होगी। हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय होगा। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। परिवार के कम से कम एक सदस्यों को रोजगार। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी। एम्बुलेंस एमबीबीएस की सीटों को दोगुना किया जाएगा। लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान। अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, ये वादे हैं इस घोषणा पत्र के। गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का मौका जरूर देंगे। अपराधी माफियाओं पर लगाम लगाएंगे। प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए प्रतिबद्ध होगी सरकार। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त में कोचिंग होगी। रोजगार स्वास्थ्य पर घोषणा पत्र में क्या है वो आपको बता रहे। 2 करोड़ टैबलेट या फिर स्मार्टफोन्स बांटे जाएंगे। प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है उसके भी विकास के लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। एमबीबीएस की सीट्स को दुगना किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का आजम खान को इजाजत देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत को खारिज कर दिया। रामपुर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी हैं आजम खान। आजम खान ने दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट जाकर कि उनको फिलहाल थोड़ी राहत मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत खारिज कर दी है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट से आजम को नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट का आजम खान को इजाजत देने से इनकार। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आजम खान लगातार सलाखों के पीछे हैं और इस बीच जब आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, ऐसे में उनकी तरफ से याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिला झटका। सुप्रीम कोर्ट का आजम खान को इजाजत देने से इनकार। और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली है। रामपुर, बदायूं, संभल के वोटर्स से संवाद करेंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे 3 जिलों के 69 जगहों पर लाइव प्रसारण होगा। सीएम योगी गाजियाबाद में पीएम चौपाल से जुड़ेंगे। दरअसल लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस जन चौपाल कार्यक्रम के तहत जनता के साथ संवाद कर रहे हैं और इन्हीं जो वर्चुअल रैली है इसके सहारे फिलहाल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना चुनाव प्रचार करना है। सीएम योगी गाजियाबाद में पीएम चौपाल से जुड़ेंगे।
लगातार प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। 3 वर्चुअल रैली अब तक उनकी हो चुकी है और अब ये चौथी उनकी वर्चुअल रैली होगी। 3 जिलों में पीएम मोदी वर्चुअल रैली करेंगे। रामपुर, बदायूं, संभल के वोटर्स को साधने की कोशिश होगी, उनसे संवाद करेंगे पीएम मोदी। शाम के 5 बजे 3 जिलों की 69 जगहों पर लाइव प्रसारण होगा और सीएम योगी खुद गाजियाबाद से जुड़ेंगे इसी जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान। तो अब क्योंकि चुनाव की तारीख बहुत करीब है, ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे दमखम के साथ में हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के सिंहासन को पाने की कवायद में जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया और दूसरी तरफ अखिलेश ममता बनर्जी का भी साथ लेकर चल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सरकार इस बार उनकी बनेगी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि पहले भी करके दिखाया, इस बार भी करके दिखाएंगे और इस बार बीजेपी फिर से आएगी।